नमस्कार, प्रणाम। और मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। जी हाँ, 440 वोल्ट का झटका। आप लोगों ने आज सदन का भाषण सुना है? नहीं सुना है। आज नीतीश बाबू ने सदन में ऐसा भाषण दिया है कि जो ग्रेजुएशन इंजीनियर साइंटिस्ट है वो भी ऐसा भाषण नहीं दे सकता है। लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है, कह रहे हैं कि जतवा घट गया है। अरे क्या घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। कहा जाता है ना कि शिक्षा कितना जरूरी होता है। आज नीतीश बाबू ने सदन में साबित कर दिया कि शिक्षा और अनशिक्षित में क्या अंतर है। आज नीतीश बाबू ने सेक्स पर एक बयान दिया है। सेक्स पर, हाँ जी, जो शारीरिक संबंध हम लोग बनाते हैं। और बयान क्यों दिए हैं पता है आप लोगों को? वो बयान इसलिए दिए हैं क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इस पे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से वो इस बात को रखे हैं सदन में, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतीश चाचा आप बूढ़े हो गए हैं। पता है आप लोगों को वो क्या बोले हैं? जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और किसी अनपढ़ लड़के के साथ सेक्स कर रही है, और जब लड़का डिस्चार्ज होने वाला है तब उनका कहना है कि लड़कियां समझदार है और पढ़ी लिखी है, तो उस समय कह दे कि वो निकाल ले, है ना। आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी काम कीजिए, और जब आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तब आप लोग निकाल लीजिए। इस भाषा का प्रयोग किया गया है सदन में। मगर सेक्स के बारे में जानकारी कितना ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बिहार में ना जाने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना। और इस पे बिहार सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। हालांकि वो बोले तो सही हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस लहजे में वो बोले हैं, वो लहजा नहीं उपयोग करना चाहिए था उनको। हालांकि ऐसा देखिए, बिहार के नेताओं का तो ये चीज़ पुराना रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे इसरो ने एक चंद्रयान-3 मिशन चलाया था, और उसको सफल भी किया। और सफल करने के बाद जिस बिहार के जो नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, उनसे पूछा गया कि आप सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 सफल रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे बिहार के विधायक जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ नासा को। सोचिए, काम करे इसरो और बधाई मिले नासा को। इन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे देश में जिस तरह से अमेरिका में नासा फेमस है, उसी तरह हमारे भारत में इसरो फेमस है ना। इन लोगों को ये पता नहीं है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन वो ये चीज़ बोले हैं
और ये चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित रहते तो इस चीज़ को दूसरे हिसाब से बोल पाते। और सदन में जितनी भी महिलाएं थी बैठी, वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, है ना। और पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और बिहार सरकार रोज़गार दे नहीं रही है ना। तो ये तो यहाँ तक ठीक है, नीतीश बाबू ने ये जो किया वो सही किया, लेकिन जिस लिहाजे से बोले हैं वो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए नीतीश बाबू को। लड़का लड़की काम करते रहे, और जब जब निकलने वाला है तो निकाल ले बाहर, है ना। तो जो लड़की शिक्षित है वो तो ये चीज़ समझ गई, ये चीज़ समझ गई और ये चीज़ कर सकती है। लेकिन जो शिक्षित नहीं है, जिसे सेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो क्या करेगी, वो क्या करेगी? उसका तो ज़िंदगी इसी तरह ख़राब होता है ना लड़कियों का। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था, आप लोगों ने देखा होगा, OMG 2 अक्षय कुमार का। उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए, ये चीज़ अपने बिहार और अपने भारत के लिए एक चीज़ ये अजूबा सा लगता है, लेकिन सेक्स के बारे में बताना तो बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। और ये नीतीश कुमार बताए हैं, ये तो बहुत अच्छा किए हैं, है ना। और बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या उनका नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाता है ना। बाद बाकी